हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से दिया था। आज हमारे पास जो नोट्स है वो है आपका, देखते चलेंगे। हमने नोट्स लिखा है, धीरे धीरे हम इस टॉपिक को करेंगे तो हम ध्यान से देखते चलेंगे, आप नोट्स बनाते भी चलेंगे। प्रोविज़न रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटिंग ये क्या क्या प्रोविजंस हमको इस चैप्टर्स में पूरे कवर करने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है यही डिस्कस होगा, इसी का हमने नोट्स बनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया। हमने पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला में हमने केस सिचुएशंस डिस्कस करना है और इसके प्रोविजंस, इसके क्या सॉल्यूशन होंगे इस केस के, उसको हमने प्रोविजंस के नाम से लिखा है। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, और इसी लाइन को दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई प्रोविजन प्रोवाइड करने के लिए नहीं बोला जा रहा हो, तो क्या करना चाहिए। तो हमने आपको ये पहले भी टॉपिक पढ़ा दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर्स को कभी भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखेंगे ध्यान से, When the partnership deed provides, अब बोलता है कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है, क्या प्रोवाइड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोवाइड है, बट इज साइलेंट, लेकिन साइलेंट है भाई किस रिलेटिंग, वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज्ड और एप्रोप्रिएशन। मतलब हमने आपको बताया था बेटा कि दो खर्चे होते हैं, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो बोलता है कि आप उसको क्या मान के प्रोवाइड करोगे, क्या आप उसको चार्ज मानोगे या आप उसको एप्रोप्रिएशन मानोगे। याद करो, जब चार्ज मानेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और अगर हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एप्रोप्रिएशन माना जाता है। तो इसने बोला कि डीड साइलेंट है, कि भाई साइलेंट क्या है, साइलेंट का मतलब ये नहीं कि डीड में नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये लिख रहा है कि आप इसको चार्ज मान के देंगे कि एप्रोप्रिएशन मान के देंगे, ये बात नहीं लिखा है। तो हमेशा अगर साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि भैया ये एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज, तो हमेशा एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माना जाता है। याद रखेंगे। क्या लिखा है सॉल्यूशन में देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। अगर डीड में साइलेंट है कि चार्ज मान के दे कि एप्रोप्रिएशन मान के दे, तो बेटा हमेशा एप्रोप्रिएशन मान के देंगे, हमेशा एप्रोप्रिएशन मान के देंगे। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन मानेंगे तब तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का ही तो एक फीचर था ना कि ये तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। तो एप्रोप्रिएशन मानने का मतलब कि प्रॉफिट आएगा तब जाके ये एप्रोप्रिएशन अलाउ करना है। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि अगर डीड में लिखा हुआ हो, जैसे मान लो डीड में लिखा है कि 6% इंटरेस्ट देना है, तो भाई 6% देना है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, तो अब सोचेंगे कि भाई ये 6% हम चार्ज मान के दे कि एप्रोप्रिएशन मान के दे, तो हमेशा एप्रोप्रिएशन मान के देंगे। क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है एप्रोप्रिएशन और चार्ज दोनों में से क्या मानना है, तो हमेशा एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। और जब हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो बेटा जी हमारे पास सिचुएशंस आएंगे, सिचुएशन 1 हो सकता है, सिचुएशन 2 हो सकते हैं और सिचुएशन 3 हो सकता है। क्या सिचुएशन हो सकता है देखेंगे। हमने तो एप्रोप्रिएशन माना, जब एप्रोप्रिएशन माना और फर्म को लॉस हो गया, तो हमने बोला कि एप्रोप्रिएशन का फीचर्स क्या होता है कि प्रॉफिट होगा तभी अलाउ होगा, लेकिन हमने बोला एप्रोप्रिएशन मान लिया, लेकिन खुदा ना खास्ते फर्म को क्या हो गया, लॉस। तो उस केस में क्या करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। एप्रोप्रिएशन जब भी मानेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको एप्रोप्रिएशन मान लिया है। और एप्रोप्रिएशन कब मान लिया है, तो क्वेश्चन में अगर साइलेंट है कि एप्रोप्रिएशन मानना है कि चार्ज मानना है, तो हमेशा एप्रोप्रिएशन मानना है। और जब एप्रोप्रिएशन मान लिए तो सबसे पहला कंडीशन प्रॉफिट होगा तभी अलाउ होगा, और हमने सिचुएशन 1 में क्या दिया कि अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, तो बेटा अलाउ नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन 2, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। बोलता है कि प्रॉफिट हुआ इस बार, लेकिन इंटरेस्ट जो आपको देना है
उतना ही हुआ या उससे ज्यादा हुआ प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीड रेट। मतलब जितना बोला गया है उतना पूरा अलाउ कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है, किसके अकॉर्डिंग, किसके इक्वल है, तो जितना इंटरेस्ट देना। जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रॉफिट 10,000 आया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी 10,000 है, तो पूरा 10,000 दे देंगे। अच्छा मान लीजिए इंटरेस्ट, हम प्रॉफिट हमारे पास 20,000 है, इंटरेस्ट हमको 10,000 देना है, तो भी पूरा 10,000 दे देंगे, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है ना सफिशिएंट। तो इक्वल प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट जितना देना है उसके, या प्रॉफिट ज्यादा भी हो, तो हमेशा इंटरेस्ट पूरे रेट से मिल जाएगा जितना एग्रीड रेट है। मतलब पूरा 10,000 का 10,000 अलाउ कर दिया जाएगा। क्लियर है? सिचुएशन नंबर थर्ड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन। इस बार प्रॉफिट कम हो रहा है, किससे? इंटरेस्ट से। तो बेटा अब क्या करना है, तो बोलता है इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब सर जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट आया 10,000, लेकिन इंटरेस्ट इस बार मान लीजिए हमको देना है 20,000, तो बताइए क्या इंटरेस्ट 20,000 देना है, प्रॉफिट तो 10,000 ही है, तो प्रॉफिट इस बार लेस देन हो गया, किससे? इंटरेस्ट से। तो अब हम इंटरेस्ट क्या 20,000 देंगे? नहीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन माने हैं, तो एप्रोप्रिएशन हमेशा उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट हुआ है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम प्रॉफिट अगर 10,000 है, इंटरेस्ट 20,000 भी एग्रीड है, फिर भी हम 10,000 ही इंटरेस्ट दे पाएंगे, उतना ही दे पाएंगे इंटरेस्ट जितना हमारे पास प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा, तो हमने लिखा है यहां पे ध्यान से देखेंगे, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। मतलब अगर प्रॉफिट हमारे पास 20,000 10,000 है, इंटरेस्ट अगर हमको 20,000 देना है, तो हम 10,000 ही प्रॉफिट को इंटरेस्ट का रूप दे देंगे, हम 20,000 इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। और वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, जितने पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होंगे उसके रेशियो में दिया जाएगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 लिखता है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, ठीक, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। ओके, इस बार तो कोई झमेला ही नहीं है। बोला कि पार्टनरशिप डीड में हमने लिख दिया कि इंटरेस्ट देना है और उसको चार्ज बना के देना है, तो अब चार्ज बना के देना है। अगर ये लिखा था पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है, लेकिन ये नहीं लिखा कि चार्ज बना के देना है, एप्रोप्रिएशन बना के देना है, तो हमेशा एप्रोप्रिएशन बना के देना है। और जब एप्रोप्रिएशन बना के देना है तो हमने 3 सिचुएशन बनाया, लेकिन इस बार क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, और कितना करना है, क्या बना के करना है, तो बोला चार्ज बना के करना है। अब चार्ज का मतलब क्या होता है, कि चार्ज का मतलब होता है कि दैट इज टू बी अलाउड वेदर फ्रॉम और वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉस। जब भी आप चार्ज मान लेंगे तो प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं होता, उस केस में तो आपको देना ही पड़ता है। तो देखिए हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फॉर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। जब भी क्वेश्चन में चार्ज बोल दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बनाने के लिए, तो उस केस में आपको अब अलाउ कर देना है, चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तब कोई झमेला नहीं होगा। क्लियर है? बस ये नोट्स आपको लिखना है, इस पे हमने भी क्वेश्चंस करने हैं, डिस्कस करने हैं क्वेश्चंस को, तो आप बस लिखेंगे क्या क्या है। हम एक बार शॉर्ट में दिखा देते हैं। पहला, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि देना है, कितने रेट से देना है, तो उस केस में तो देना ही नहीं है। दूसरा, हमने बोला कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 6% देना है, लेकिन अब ये नहीं लिखा कि चार्ज बनाना है कि एप्रोप्रिएशन बना के देना है, तो अब एप्रोप्रिएशन बना के देना है। और जब एप्रोप्रिएशन बना के देना है तो हमने क्या लिखा था कि जितना तभी दे पाएंगे जब प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए मैंने बोला 3 सिचुएशन हो सकता है उस केस में लॉस हो जाए तो नहीं मिलेगा, हो सकता है कि जितना प्रॉफिट हो उतना ही इंटरेस्ट देना हो, या प्रॉफिट ज्यादा हो और इंटरेस्ट कम देना हो, तो उस केस में जितना भी इंटरेस्ट होगा टोटल मिल जाएगा। और तीसरे केस में मैंने बोला कि प्रॉफिट इस बार कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट मिल पाएगा, और किस रेशियो में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में मिल पाएगा। क्लियर है? और एक लास्ट मैंने बोला कि जब बोल दे कि चार्ज बना के आपको देना है तो कोई झमेला ही नहीं, तब प्रॉफिट या लॉस दिखना ही नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, जितना भी इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, टोटल का टोटल इंटरेस्ट उनको अलाउ कर दिया जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड।